शिव महापुराण कथा के षष्ठम दिवस में परम पूज्य आचार्य जी ने माता पार्वती और भगवान शिव के पावन विवाह का प्रसंग का दिव्य और आनंदमय वर्णन किया। इस दिन कथा का मुख्य केंद्र रहा हिमवान और मैना माता की परंपराएं, शिव विवाह की अद्भुत तैयारियां और दिव्य बारात का भव्य स्वरूप। कथा में बताया गया कि कैसे हिमवान और मैना माता ने अत्यंत प्रेम और श्रद्धा के साथ अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान शिव से संपन्न कराया। भस्म विभूषित शिव बारात, देवताओं का उत्सव, ऋषि मुनियों की उपस्थिति और आध्यात्मिक वातावरण, इन सभी ने विवाह प्रसंग को अत्यंत पावन बना दिया। आचार्य जी ने इस दिव्य मिलन को भक्ति और तपस्या के फल के रूप में समझाते हुए बताया कि जब प्रेम और साधना के साथ विश्वास मिलते हैं तो जीवन में दिव्य संगम अवश्य होता है। षष्ठम दिवस की कथा ने सभी भक्तों के मन में आनंद, शांति और शिव शक्ति के पावन मिलन का दिव्य भाव भर दिया। सिफारिश करते हैं तो इसलिए नंदीश्वर को धर्माध्यक्ष कहा जाता है। नंदिकेश्वर के दाएं कान में अथवा बाएं कान में हम अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। जब राम के द्वारा रामेश्वर की स्थापना हो रही है, राम जी भगवान शिव के ऊपर दूध चढ़ा रहे हैं तो महादेव कैलाश पर बैठे हैं, महादेव के शीश पे दूध चढ़ रहा है। महादेव के ऊपर यहाँ दही चढ़ा रहे हैं तो महादेव के ऊपर वहाँ दही चढ़ रहा है। महादेव के ऊपर यहाँ घी चढ़ा रहे हैं तो महादेव के ऊपर वहाँ घी चढ़ रहा है। महादेव के ऊपर यहाँ शहद चढ़ा रहे हैं तो वहाँ शहद चढ़ रहा है। महादेव के ऊपर यहाँ शक्कर चढ़ा रहे हैं तो वहाँ शक्कर चढ़ रहा है। महादेव के ऊपर यहाँ गंगा जल चढ़ा रहे हैं तो वहाँ गंगा जल चढ़ रहा है। आज जो मेरा आराध्य है, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। जो मेरा आराध्य है, जिसका निरंतर मैं चिंतन करता रहता हूँ, आज वो मेरा चिंतन कर रहा है, आज वो मेरी स्थापना कर रहा है। तो जो भैया के लिए भगवान राम ने कहा रामेश्वर ईश्वर रामेश्वर 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 परम आदरणीय प्राप्त स्मरणीय स्वामी श्री श्री 1008 स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज के मुखारबिंद से पूरी दिल्ली आवाज आज सिम में है। हम सौभाग्यशाली हैं पश्चिम बिहार के सभी निवासी के महाराज श्री ने दिल्ली में पहली बार यहाँ कथा करने का, शिव महापुराण करने का शंकर भगवान जी से आदेश लेकर हमारे यहाँ कथा कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारी सबकी बड़ी बहन, हमारी सबकी दिलों में बसने वाली और एक इतनी लंबी रेखा उन्होंने विकास की दिल्ली में खींची, ऐसी हमारी बड़ी बहन दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी हमारे बीच में है। जोरदार तालियां बजाकर आप अभिनंदन करें। अभिनंदन जोरदार तालियों से होता रहे। मैं निवेदन करूंगा अपने यहाँ के विधायक और बड़े बड़े भाई, वो आयोजक भी हैं, संयोजक भी हैं, वो सारा काम कर रहे हैं। इसलिए मनोज जी से निवेदन है कि बड़ी बहन को मौका देकर निवेदन करूंगा हमारे यहाँ से निगम पार्षद रेखा गुप्ता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं और एक लंबा जयकारा लगाएं। हर हर महादेव। बहन जी एक सेकंड का समय लूंगा महाराज जी को सुनने के लिए। हमने पहले इतना पंडाल लगाया था, लेकिन 2 दिन से इतनी बड़ी भीड़ है कि हमने दोनों तरफ पंडाल आज बढ़ाना पड़ा। और निवेदन करता हूँ दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री हमारी बड़ी बहन और हमारे आग्रह को स्वीकार किया और इन्होंने गुरुजी से आशीर्वाद लिया और हमें छोटे भाइयों को आशीर्वाद दे देगी। उनके माध्यम से श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार।
परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। ये आपका सहज और सरल भाव है कि कथा के बीच में आपने मुझे कुछ क्षण दिए कि मैं आपको भी प्रणाम कर पाऊं और यहाँ हमारे दिल्ली के बहुत ही वरिष्ठ मेरे भाई मेरी बहनें हमारे सब परिवारजन जो बैठे हैं उनको भी अपना प्रणाम कर पाऊं। आप सभी की उपस्थिति को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सच में ये हमारा सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरुदेव कैलाशानंद गिरी जी महाराज स्वयं हमारे बीच में उपस्थित होकर के प्रभु का सिमरन हमें करवा रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से भगवान का शिव पुराण हम लोग सुन रहे हैं, कई बार ऐसा लगता है कि चीजें हमें पता होती है पर आत्मा पे कहीं ना कहीं धूल जैसे हर क्षण कुछ जमता जाता है। और जब गुरु जी की पावन सानिध्य में हम प्रभु का नाम लेते हैं तो वो धीरे धीरे आत्मा पे से धूल भी हटती जाती है और सामने का विजन भी क्लियर होता जाता है और जीवन के रास्ते भी खुलते जाते हैं। आज पश्चिम बिहार की इस धरती को पावन करते हुए गुरुदेव ने शिव पुराण की कथा का पांचवा दिन है गुरु जी, छठा दिन है। और मैं देख रही हूँ कि गुरुदेव नारायण गिरी जी महाराज भी यहाँ उपस्थित हैं और अनेक गणमान्य व्यक्ति यहाँ जो आए हुए हैं। हमारे जज साहब विनोद चैटर्जी जी भी यहाँ हैं, हमारे विधायक जी, पार्षद जी, और इस कथा के आयोजक मंडल के रूप में हमारे भाई, ये सब जो गुलाबी जैकेट पहने हुए हैं ना, ये गुलाबी जैकेट पहनना इतना आसान नहीं था। कई महीनों की तैयारी के साथ में आप सब ने हमें ये मौका दिया कि आदरणीय गुरु जी की कथा का श्रवण हम लोग आराम से बैठ करके यहाँ करें और मेहनत कर रहे हैं हमारे भाई। तो ऐसे भाई नरेश कुमार ऐरन जी, सुरेंद्र रोताला जी, राम दर्शन गोयल जी, शंकर सिंगला जी, सुरेंद्र खुराना जी, सतीश गर्ग जी और आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। और इस बीच में हमारी दीदी बेबी रानी मौर्य जी जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, आप भी पहुंच गई हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। दिल्ली की धरती पे हमारी दीदी बेबी रानी मौर्य मंत्री यूपी गवर्नमेंट का भी। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन दीदी आपका। मैं के लिए कर सकती हूँ और वो है दिल्ली में हमारी गौ माता को जो आवास चाहिए उसकी व्यवस्था हम दिल्ली सरकार की ओर से करें ताकि कोई भी गौ माता सड़कों पे निसहाय घूमने के लिए, निसहाय छोड़े जाने के लिए मजबूर ना हो। ऐसा काम हम दिल्ली में कर दें। और इसके लिए गुरुजी हमने 12 डिस्ट्रिक्ट हमारे दिल्ली में है, 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट में एक एक नई बड़ी गौशाला जिसमें ना केवल चिकित्सालय होगा बल्कि गो वंश के लिए पूरे इलाज की, उनके गोधन जो गोबर होता है उसका बायोगैस प्लांट की व्यवस्था और उनके गोधन से जो प्रोडक्ट बनते हैं उन सभी उत्पादों को बनाने का भी पूरा साधन हम अपनी इन गौशालाओं में रखेंगे। और मौका देंगे दिल्ली के सभी भाइयों को कि वो चाहे तो वो जब जाके सेवा वहां कर सके। और दूसरा छोटा सा उपहार, दिल्ली की माँ यमुना की सफाई को करके मैं आपके चरणों में अपना सेवा भाव समर्पित करना चाहूँगी कि इस पूरे 10 महीने में दिल्ली सरकार लगातार यमुना सफाई पे अपना पूरा प्रयास कर रही है और 9,000 करोड़ की लागत से हमने यमुना जी पे अलग अलग जगह पे एसटीपी प्लांट बनाए हैं गुरुजी, क्योंकि माँ यमुना को हम दिल्ली में कभी भी वर्षों से संभाल नहीं पाए। अलग अलग प्रकार से नाले नालियां जाके यमुना जी में गिरते रहे हैं, परंतु अब हम व्यवस्था कर रहे हैं कि कोई भी नाला अपनी गंदगी के साथ में माँ यमुना में
ना पड़े और पहले एसटीपी के माध्यम से उसकी सफाई पूरी तरीके से हो, पानी को स्वच्छ करें, तब जाकर के वो पानी यमुना जी में छोड़ा जाए। तो मेरे आपके चरणों में प्रणाम करते हुए इसी संकल्प को मैं दोहरा रही हूँ कि जो इस राज्य की, आपने कहा राजा, गुरुजी मैं राजा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो सेवक हूँ। आपकी बेटी के नाते, इस दिल्ली की बेटी के नाते इस शहर की सेवा करना और यहाँ इस शहर के विकास को आगे लेके जाना मेरा फर्ज है। मुझे आप सब ने इतना सम्मान दिया, आपने इतना आशीर्वाद दिया, दिल की गहराई से आप सभी को बहुत धन्यवाद करती हूँ और फिर से गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं स्वप्नमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं प्रेमयान्ति कालभैरवाङ्घ्रिसन्निधिं ध्रुवं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जानकी माता। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं माँ, मुझे ये अष्ट सिद्धि और नौ निधि नहीं चाहिए, मुझे तो आप राम कृपा करें ऐसा वरदान दो। तो माँ दोबारा वरदान देती है, अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक छो। हे हनुमान तुम जाओ, अजर और अमर हो जाओ, चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग में तुम्हारा प्रताप रहेगा और करहु बहुत रघुनायक छो। राम तुम पर बहुत कृपा करेंगे, अर्थात राम तुमसे प्रेम करेंगे और राम तुमसे आनंदित रहेंगे। गुजर जाता है, आपकी कथा में दिन गुजर जाता है, रातों में सुना हुआ हर प्रसंग याद आता है, रातों को सुना हुआ हर प्रसंग याद आता है। राग अनुराग की गहराइयों में डूब जाता हूँ अथवा जाती हूँ, राग अनुराग की गहराइयों में डूब जाता हूँ जब भी आपका चेहरा, आपका बोला हुआ भजन मेरी जिह्वा पर आता है। पीरागढ़ी के और उसके आसपास के मेरे भाई बंधु बहनों, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपका सौभाग्य कि आप ऐसे गुरु जी को सुन रहे हैं जिनके ऊपर साक्षात माँ का आशीर्वाद है। देवी माँ के ये बड़े परम भक्त हैं और पूरा सावन इनका कम से कम 22-23 घंटे शिव आराधना में जाता है। अगर ये बात कर रहे हैं इतने आत्मविश्वास से, तो इनके साथ माई भी है और शिव भी हैं। हर 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 हर। आज हमारे मैं गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, जो कि हमारे सभी को एक जो पूरे शिव पुराण की जो 7 दिन और जो भक्त है शिव के और माँ के, उनके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने उनकी वाणी से यहाँ जितने भी बैठे हुए भक्तों को, हम सबको मार्गदर्शन
शिव पुराण की जो कथा और जिस प्रकार इस सृष्टि को जिन्होंने रचा है,